सरजमीन हैदराबाद में हिंदुस्तान के कमजोरों, दलितों, मजबूरों, मखूरों के लिए मरकज उम्मीद और बीम दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 68वीं यौम तासीस के मौके से इस जलसे तहनीयत के सदर बावकार हिंदुस्तानी सियासत का एक पुरकार बाएतमाद और जुर्रतमंद कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, नकीब मिल्लत और हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों लोगों को हिम्मत और हौसला बख्शने वाला बेबाक और बेखौफ लीडर जनाब भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, दाइस पे तशरीफ फरमा महाराष्ट्र के सदर और मुमताज सियासतदान जनाब इम्तियाज जलील साहब, शेर की तरह दहाड़ रखने वाले जनाब भाई वारिस पठान साहब, सरजमीन बिहार से तशरीफ फरमा दलितों की बहुत ही तवाना आवाज एक इनकलाबी लीडर जनाब भाई आईपी गुप्ता साहब, बिहार के सभी नौमुंतखब मौजूद अरकान असम्बली जनाब भाई तौसीफ आलम साहब, भाई जनाब मुर्शिद आलम साहब, जनाब भाई गुलाम सरवर साहब, जनाब भाई सरवर आलम साहब और तेलंगाना असम्बली के मौजूद अरकान असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब, जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब, जनाब माजिद हुसैन साहब, जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, जनाब जुल्फकार साहब, जनाब मुबीन साहब, रुकन काउंसिल जनाब भाई रियाजुल हसन आफंदी साहब, बिहार की सियासत में अपनी नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले जनाब भाई इंजीनियर सरफराज आलम साहब, भाई तबरेज साहब और गुज़िश्ता दिनों में अपनी काफी अर्करेजी से एमआईएम के लिए मेहनत करने वाले भाई मुजफ्फर साहब, जनाब भाई मंजूर आलम साहब, दिल्ली से तशरीफ फरमा भाई जनाब शुएब जामई साहब, राजस्थान के सदर जनाब भाई जमील अख्तर साहब और यहां पर मौजूद पार्टी के मुख्तलिफ इकाइयों के सुदूर व मोतमदीन महाराष्ट्र और तेलंगाना के बल्दिया और देही हल्के में फतेहयाब होने वाले कॉरपोरेटर और मेंबरान, यहां पर मौजूद सहाफियों, कलमकारों और अदीबों, इस महफिल में बैठी हुई मिल्लत की बहुत ही गयूर मंद बेटियों और यहां पर मौजूद एमआईएम के दीवानों, मैं सबसे पहले खराज अकीदत पेश करना चाहता हूं उन बुजुर्गों को जिनकी अर्करेजी ने, जाफिशानी ने आज हमें ये दिन दिखाए हैं। मैं जनाब अब्दुल वाहिद ओवैसी, जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अहमद पासा कादरी साहब और उनके तमाम की रफ़ा को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुजुर्गों को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। मैं साथ ही बिहार की इकाई के जानिब से जहां खुदावंदे बुजुर्ग व बरतर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उस रब्ब कदीर ने फिर दोबारा हम सब 5 लोगों को लौटने का मौका दिया। हरचंद के जनाब भाई आईपी गुप्ता साहब अभी कह रहे थे कि बिहार का जो सियासी मंजरनामा था उसमें इन्हें भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं क्या कहूं भाई गुप्ता साहब, तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। मेरी कश्ती भंवर में जरूर थी, लेकिन मल्लाहों को यकीन जरूर था कि इस भंवर से निकाल कर अपनी कश्ती को किनारे तक हम ले जाएंगे। हम बिहार के उन तमाम तर लोगों का शुक्रगुजार है, खासकर अपने पार्टी के बहुत ही जिम्मेदार और अपनी जिंदगी को वक्फ कर देने वाले लीडर जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब को, कि जिन लोगों की कुर्बानी और बिहार की आवाम की पसंद ने फिर से
MIM کو वहां मुंतखब होने का मौका दिया, और हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने इन जालिमों को, जिन लोगों को हमारी जीत से बड़ी परेशानी हो गई थी, उन्होंने कहा था कि कमबख्तो तुमने हमारे दलितों और अक़लियतों का हक लूटा है, हमें तोड़ने की कोशिश करते हो, यकीन जानो हम भीगे हुए चने नहीं हैं, तुम चिबा जाओगे, हम लोहे के चने हैं, हमको चिबाने की कोशिश करोगे तो हमारे दंदान टूट जाएंगे। अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ जिसने हमको चिबाने की कोशिश की है, उनके दंदान टूटे हैं और हम जीत कर यहां पर आए हैं। हम इस मौके से अपने उन तमाम तर फतेहयाब होने वाले अरकान बल्दिया को या देही हल्के से आए हैं, हम मुबारकबाद देने के साथ साथ ये बात भी कहना चाहते हैं कि मैंने अब तक जो गौर व फिक्र किया है, MIM के एक तवील रिश्ते ने, 11 साल मरबूत रिश्ते ने मुझे इस बात को यकीनी बना दिया है मेरे दिल में कि यकीनन है कि बेसरो सामानी के आलम में MIM इलेक्शन लड़ती है, लेकिन MIM की कामयाबी की असल वजह आपकी दीवानगी भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तानी उफ़क़ सियासत में आफ्ताब व महताब की तरह जनाब बैरिस्टर सुदर अवैसी साहब ने और जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस पुरखुलूस और बेदाग सियासत की बुनियाद डाली है, उसकी पैरवी करना हम सब पर लाजिम है, और यही वजह है कि लोग इस पार्टी से वफादारी करते हैं। मैंने तेलंगाना में पार्टी की कामयाबी को इस बात पर समझा कि मैंने यहां के कारकुनों को देखा है कि अपने अमीर की अताअत करते हैं, और यकीन जानिए जो जमात अपने अमीर की अताअत करती है, कलील तादाद भी हो तो दुनिया में फतेहयाब होती है। यही हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। आइए हम अपनी जीत पर खुशियां ही नहीं मनाएं, बल्कि इस बात का भी अहद करें कि हम अपनी गर्दन भी कटा सकते हैं, मगर अमीर की अताअत से कभी गर्दन को अपनी छुड़ा नहीं सकते हैं। यह अहद अगर हमने ताजा किया तो इंशाअल्लाह ये कामयाबी नहीं, इससे बढ़कर कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। मैं इस वक्त भाई IP गुप्ता साहब हो, ओबाले साहब हो या बहन कामले हो, मैं इनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान जो इस वक्त दुश्मनों के नरगे में है, हर तरफ से मुस्लिम अक़लियत को बर्बाद करना चाहता है। आप ये मत समझिए कि मेरे पुरखों ने ताज बनाया था, मेरे पुरखों ने 4 मीनार बनाए थे, मेरे पुरखों ने कुतुब मीनार को बुलंद किया था। सिर्फ उनकी अजमत से इनको परेशानी नहीं है। बीजेपी और RSS को अगर हमसे परेशानी है, आज हमारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के साथ जिल्लत आमेज सलूक किए जा रहे हैं, वजीर आला की कुर्सी पर बैठा हुआ हेमंत बिश्वा इतनी बदतरीन बात करता है। यकीन मत, ये नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने यहां पर बादशाह की थी, उसका बदला है। IP गुप्ता साहब, मैं कह देना चाहता हूं, जो इन लोगों को हमसे दुश्मनी है, वो दुश्मनी आपकी खातिर है, चूंकि इन कमबख्तों ने आपको जलील करके रखा था, और मेरे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के सरजमीन में तकरीब इंसानियत का पैगाम पहुंचाया। IP गुप्ता वाले कामले मुझे नहीं पहचानते होंगे मैं कौन हूं, खुदा की कसम मैं उसी माँ की औलाद हूं जिसकी औलाद तुम हो। तुम्हारे रगों का खून और हमारे रगों का खून कोई अलग नहीं है। हिंदुस्तान में जात पात पर बांटने वाली इन बातिल ताकतों ने कुत्ते और बिल्ली को तो इज्जत दी, सुअरों को इज्जत दी, लेकिन दलितों को इज्जत नहीं दी। दलितों को अगर किसी ने गले से लगाने का काम किया तो मुसलमानों ने लगाने का काम किया। यही वजह है ये जालिम आज अपने आप को कह रहे कुछ भी, उनको दिक्कत इसी बात से है कि जिनको हमने गुलाम बना कर रखा था, कुत्ता मेरे दरवाजे पे बैठता था, दलित नहीं बैठ पाता था, दलितों को गले से अगर किसी ने लगाया है कि ये मुसलमान है, इसी मुसलमान का काम तमाम करो। मैं आपको यहाँ से बावर कराना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की दलित आबादी को पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे दलितों सुन लो, जब भी कोई डाकू किसी बस्ती में आता है तो वहां के ताकतवर आदमी पर पहले हमला करता है, ताकि ताकतवर आदमी पर हमला कर दे, ताकि दूसरे लोग डर और खौफ की बुनियाद पर हमारे सामने में सर झुका दे। यकीन जानो, आज जो हमारे जान के लाले पर पड़े हैं, आज हमारी टोपी से उनको दिक्कत है, आज हमारी मजहबी कदरों से उनको दिक्कत है। मैं अगर यहाँ फना हो गया तो तुम भी बाकी नहीं रहोगे। अगर अपनी बका चाहते हो तो मजलूम मुत्तहिद हो जाओ। मजलूमों के इत्तेहाद का नाम ही इत्तेहाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। ये पैगाम लेते जाओ। मैं आप तमाम तर गैरतमंद नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे नौजवानों, इस वक्त हिंदुस्तान में जो हालात है,
कांग्रेस ने जो हमारी शरारत की है यकीनन हम उसे फरामोश नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जैसा एक सरमाया हमारे दरमियान में है। मैं अक्सर कहता हूं कि बाबरी मस्जिद का निजाम, गुजरात के दंगे, बेकसूर नौजवानों की कैदोबंद की सोबतें, उनकी गिरफ्तारियों ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को खौफजदा कर दिया था। हिम्मत गायब हो गई थी लोगों की, सर था झुकाने के लिए था, सर उठाने के लिए नहीं था। ऐसे बहुत ही मगमूम खौफनाक हालात में हमारे लिए जो जरूरत थी, हीरे और जवाहर की जरूरत नहीं थी, तो वो तपंग की जरूरत नहीं थी, शमशीर और सना की जरूरत नहीं थी। अगर ऐसे वक्त में जरूरत थी तो एहसास कमतरी के समंदर में डूबने वालों को हिम्मत और हौसले की जरूरत थी। यह हिम्मत और हौसला देने वाला अगर कोई हमारे दरमियान में आया है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आया है, जिसने पैगाम दिया कि मुसलमानों, तू गर्दन झुका के जीता है, तेरे बाप दादा की रोशन तारीख रही है। जाके अमृतसर में अभी भी देख लो, जलियांवाला बाग में, वहां जितने भी मारे गए थे पठान, वो तुम्हारे खानदान के लोग थे। और इन 75 लोगों में जो मारे गए थे, किसी के पीठ पर गोली नहीं थी, सबके सीने पर गोली थी। तुम्हारे बाप दादा ने इस मुल्क को कुर्बानी देकर आजाद कराने का काम किया है। तुमको खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। दलीलों के साथ गुफ्तगू करो और सर उठाकर बात करो। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। इसलिए हमारी गर्दनों को ऊंचा करने का काम दिया है। और आज हम तालीमी एतबार से पसमानदा है, सरकारी मुलाजिमतों में हमको निकाला जा रहा है, हमारे कारोबार लूटे जा रहे हैं, हमारी बेटियों को जलील किया जा रहा है, हमें मुश्रिकाना जुमले बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। ऐ नौजवानों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तारीख ने इनसे बड़े बड़े जालिमों को देखा है। ये मोदी क्या, मोदी से बड़े बड़े जालिम हैं। हमने हामान को देखा है, नमरूद को देखा है, फिरौन को देखा है। यकीन जानो, फिरौन गर्क हो जाएगा और मूसा दरिया पार कर जाएगा। खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि अपने वसूलों पर कारबंद होना पड़ेगा, अपने इख्तलाफात खत्म करने पड़ेंगे। सिर्फ मस्जिदों की जमात खड़ी नहीं करनी पड़ेगी, अपनी सियासी जमात खड़ी करनी पड़ेगी। मैंने अक्सर कहा है, रिश्तेदार बड़े अमीर हो, बड़े कबीर हो, वजीर हो, अगर इंतकाल कर जाए, बच्चा यतीम नहीं होता। बच्चा जब भी यतीम होता है, बाप गरीब हो, ठेला चालक हो, जिस दिन बाप मर जाता है बच्चा यतीम हो जाता है। जिस तरह बाप के मरने से बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं हो, कौम भी यतीम हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, आज हमारे दरमियान में एक ऐसा लीडर है जो 36 इंच का सीना वाला भी मोदी के सामने में जब बैरिस्टर असदुद्दीन खड़ा हो जाता है तो 36 इंच के सीने वाले को भी पसीना आ जाता है। और मुल्क की वफादारी में जो जुमले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोल पाता, वो 36 इंच का सीना वाला भी बोलना नहीं पाता। जिंदगी एक बार मिली है, मौत एक बार आएगी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। हाँ, हम इस मुल्क में अदल की बात करेंगे, हम इस मुल्क में इंसाफ की बात करेंगे, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। अगर गर्दन कट भी जाए तो परवाह नहीं करेंगे। हम हिंदू और मुसलमानों को एक नजरों से देखते हैं। हमारे बुजुर्गों ने कहा था, सर सैयद अली रहमान ने, ये वतन हिंदुस्तान ये खूबसूरत दुल्हन की तरह है और हिंदू और मुसलमान दोनों इसकी रसीली आंखें हैं। इनमें से किसी एक को तोड़ डालोगे तो हमारी दुल्हन बदसूरत हो जाएगी। हिंद की धरती को मां कहने वालों, आज मुसलमानों को ललकार रहे हो, क्या मेरे बगैर ये हिंदुस्तान मुकम्मल हो सकता है? तुम्हारे लिए तुम्हारा मजहब है, आज नहीं 1450 साल पहले मोहसिन इंसानियत ने कलाम इलाही की तौजीह कर दी है और कलाम इलाही हमारे दरमियान में है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है। हम दीन की बुनियाद पर तुमसे लड़ने नहीं, हम इंसाफ की बुनियाद पर लड़ाई आखिर तुम तक हम लड़ेंगे। और इस मुल्क की सलामती इसी में है। हिंद के वासियों को समझना चाहिए कि इस मुल्क में मजहब की बुनियाद पर दुनिया में कहीं भी मजहबी जुनून से फायदा नहीं हुआ है, मजहबी वसूलों से फायदा हुआ है। दुनिया का कोई मजहब आपस में लड़ने की बात नहीं करता, वो अदल और इंसाफ की बात करता है। और इस्लाम जैसा आला मजहब तो कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आज जोर जबरदस्ती के जरिए से हमारे लोगों की टोपी और दाढ़ियों से तुम खिलवाड़ कर रहे हो। मोदी, मैं जान रहा हूं और नौजवानों में तुम्हें सुनाना चाहता हूं, तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, सारी दुनिया की खबर है, लेकिन अपनी बस्ती से बेखबर तुम हो। तारीख की और गर्दानो, 1917 में रूस में इनकलाब आया,
कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल ने लोगों के सोचने और समझने का पैमाना बदल दिया। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, सबके दरवाजे बंद हो गए। इन बददीनों ने कहा इस दुनिया का कोई खुदा नहीं है, खुदा अगर कोई होता तो कोई फुटपाथ पर और कोई महलों पे क्यों होता, खुदा अगर होता तो बराबरी का निजाम होता। और जानते हो लेनिन सन 1917 में रूस की गद्दी पर बैठा और लाल सलाम के नारों से रूस में आवाज गूंजने लगी और रसा एक सुपर पावर बनकर उठा। लेकिन उस वक्त समझ रहे थे लोग कि यही सच है। एक बुजुर्ग ने सन 1947 या 45 में कहा यकीन जानो रसा का जो निजाम है ये गैर फितरी है, गैर वसूली है। एक वक्त आएगा कि लेनिन और कार्ल मार्क्स की हड्डियां लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। और यकीन जानो अरसा नहीं गुजरा, एक सदी भी नहीं गुजरी कि लेनिन और कार्ल मार्क्स के हड्डियों को लोगों ने उखाड़ कर फेंका। घबराओ मत, रात गरचे बहुत स्याह और तवील लगती है। ये मोदी जिसने आज मजहबी जुनून पर हिंदू और मुसलमानों को टकरा कर रखा है, घबराओ मत, एक वक्त आएगा कि जो लोग आज इनको पूजने लगे हैं कल इनकी कब्रों को उखाड़ जाएंगे। हिंदू और मुसलमानों, आज रुपए की कीमत घटकर कहां चली गई है? यही मोदी कहते थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो वतन का वकार गिरता है, और इसने वकार को पाताल में पहुंचा दिया है। और आज इतना झुककर इन्होंने गोरी चमड़ी वाले के मेरे सदर के मुताबिक गोरी चमड़ी वाले के सामने में सर झुका के जितना मुआहदा किया है ये देश के किसानों को कंगाल बना देगा। आओ मुत्तहिद हो जाओ। हम यकीनन है यकीन दिला रहे हैं कि गुप्ता साहब जैसे लोगों ने जो यकीन दहानी कराई है कि बिहार में एक नई तब्दीली आ रही है, यकीनन है कि उस नई तब्दीली के हम अलमबरदार बनेंगे। और हिमालय के आगोश से सीमांचल की इस फतेह की ठंडी हवा ऐसी बही है कि महाराष्ट्र में भी गुल खिले हैं, तेलंगाना में भी गुल खिले हैं। इंशाअल्लाह पूरे वतन में हम एमआईएम के झंडे को लेकर फहराएंगे। सन 2015 में जब पहली बार हम लोग जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दावत देकर सीमांचल ले गए तो सीमांचल में दलालों की जमात हम लोगों को अजीबो गरीब तरह से चिढ़ाती थी, लेकिन हम लोगों ने उसने नारा दिया इस तारीकी में एक जुगुल है, इंशाअल्लाह का रोशन चिराग बन जाएंगे हम, तुम घबराओ मत। और अल्लाह का शुक्र है सीमांचल और बिहार की आवाम के हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एमआईएम को हिम्मत दी है। और हमारे नौजवान आज भी फख्र से कहते हैं इन दलालों को कि आज एक बूढ़ा तजर्बाकार सियासतदान कह रहा है कि शेरवानी से बड़ी परेशानी है, बिरयानी से बड़ी परेशानी है। हम लोगों ने आज से 11 साल पहले वहां नारा दिया था। क्या नारा दिया था? घर घर में बिरयानी होगी, हर बदन पे शेरवानी होगी, आसमान में उड़ेगा पतंग का फरेरा, दलालों को बड़ी परेशानी होगी। इंशाअल्लाह पूरे वतन अजीज में दलालों की जमात हमसे खौफजदा है। उठ और इनकलाब पढ़ो, उम्मीद करो, सबक पढ़, फिर सदाकत का, सुजात का, अदालत का लिया जाएगा काम। तुम्हें से दुनिया की इमामत का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आदाब।